और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर विवाद में हिंदू पक्ष को बड़ी राहत दे दी है। काशी के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह परिसर में सर्वे को लेकर हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबे समय से श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह को लेकर विवाद चल रहा था। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कल ये फैसला दिया है। ये कोई साधारण धरती नहीं है। ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। और मुझे तो मां गंगा ने बुलाया और फिर भगवान द्वारकाधीश की कृपा से 2014 से ही आपके बीच में आकर के बस गया, आपकी सेवा में लीन हो गया। काशी सज गई, हो गया अयोध्या का उद्धार। अब की बार श्री कृष्ण जन्मभूमि का बेड़ा पार। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। कोर्ट का फैसला, अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा। एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण, अब मथुरा में भी सर्वेक्षण। मथुरा, वृंदावन और यहाँ के सभी तीर्थ इस श्रृंखला में पिछले 9 वर्षों से लाभान्वित होकर के इस अभियान का हिस्सा बने हैं। 100 करोड़ सनातनियों से मोदी योगी की गारंटी पर एक बार फिर मुहर लगी है। एक बार फिर हिंदुओं को खुशखबरी मिली है, क्योंकि मथुरा में कहां-कहां निशान, अब सर्वे से होगा जन्मभूमि ईदगाह का समाधान। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एप्लीकेशन का नंबर है एप्लीकेशन 130 का। उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मोडेलिटीज कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। हिंदू संगठन लगातार अयोध्या के साथ काशी विश्वनाथ और मथुरा के पुनरुद्धार की आवाज उठाते रहे हैं। राम मंदिर का पुनरुद्धार सनातनियों की अपेक्षाओं के अनुरूप हो रहा है। काशी का उद्धार 3 साल पहले ही हो चुका है, तो अब बारी मथुरा की है, जहां कोर्ट के फैसले के बाद श्याम को विराजमान करने का शोर सुनाई देने लगा है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला किया। ईदगाह विवादित परिसर का अब सर्वे होगा। परिसर का कोर्ट कमिश्नर से सर्वेक्षण होगा। ज्ञानवापी की तरह ईदगाह परिसर का सर्वे किया जाएगा। यानी अब ज्ञानवापी के बाद हिंदू पक्ष के फेवर में फैसला आया है, जिसने सियासत को 24 का रास्ता दिखाया है। 2019 में वाराणसी से चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य और दिव्य धाम बनवाया, जिसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई दे रही है। अब अयोध्या में रामलला वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में मथुरा का मुद्दा भी फिर से उठने लगा है। हमारी 3 प्रमुख मांगे थी। हमने अयोध्या, मथुरा, काशी, इस देश का हिंदू समाज इन 3 मंदिरों को मांगता था। तो शायद अगर मुस्लिम पक्ष के लोग आगे आते और इस मुद्दे को सुलझा लेते, तो उन्होंने सुलझाने की कोशिश भी नहीं किया और इस देश में वोट बैंक की राजनीति से उसको सुलझाने भी नहीं दिया गया। सरकारें भी इस प्रकार की रहीं कि कोर्ट भी इस मामले को न सुलझा पाए, कोर्ट में उलझा रहे, तो इस प्रकार के प्रयास सरकारों के होते रहे। लेकिन देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद में ये मुद्दे समाधान करने की, जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बड़ी पहल है कि आने वाली पीढ़ियों को हम ये लटके भटके मुद्दे देकर ना जाएं, इन पर
देखिए, तो सभी सनातनियों की विजय है। जो पूर्व काल में कुछ लोगों ने सनातन की भावनाओं को, सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास को चाहे देर से ही सही मिटाने का कार्य अब कानूनी तौर पर प्रारंभ हुआ है। ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में जहां 100 करोड़ सनातनी हैं, वहां उनके प्राण राम, कृष्ण, शिव और जिनको पूछते पूछते 100 करोड़ सनातनी, उन हमारे पूर्वज कितने लोग उनमें आस्था रखते हैं, उन्हीं देवालयों को तोड़कर उन्हें अपमानित करने का प्रयास धूर्तों ने किया था। बीजेपी अपने एजेंडे में शामिल धार्मिक धरोहरों पर केंद्रित है। पीएम भी इस बात का ख्याल रखते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो 4 बार मथुरा का दौरा भी कर चुके हैं और ऐलान कर चुके हैं मथुरा का भी उद्धार होगा। अयोध्या काशी का आधार होगा, यानी पीएम मोदी और सीएम योगी ने 2024 की सियासी पारी के लिए एक बड़ी लकीर खींच दी है और संकेत दिए हैं कि काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनने और अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान के विकास पर फोकस होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से चुनावी शंखनाद करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी काशी से ही चुनावी बिगुल फूंकने की तैयारी में है। इसमें खुद को प्रधानमंत्री मोदी के कद के नेता के तौर पर दिखाया जा सकता है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। प्रधानमंत्री फेज की चाह में नीतीश कुमार की निगाह काशी पर जा टिकी है। खुद को प्रधानमंत्री मोदी के कद का नेता मानने वाले नीतीश को बिहार छोड़ उत्तर प्रदेश की पड़ी है और कोशिश है कि पूर्वांचल से सियासी शंखनाद की, जिसके लिए वो वाराणसी में ताल ठोंकने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश 24 दिसंबर को काशी में रैली करेंगे। वाराणसी के रोहनिया में नीतीश की चुनावी रैली होगी। लोकसभा चुनाव के लिए संदेश देने की ये कोशिश है। पीएम मोदी के सामने चुनाव लड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। यानी नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से चुनाव अभियान को धार देने की तैयारी में हैं। लेकिन बीजेपी नेता अब नीतीश के इस कदम पर चुटकी ले रहे हैं। वैसे रैली निकालने के लिए किसी को मनाहट नहीं है, रैली निकालें, लेकिन मैं एक आग्रह करता हूं नीतीश जी से कि बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का भी आह्वान आप उसी दिन कर लें, अगर हिम्मत है तो। नीतीश जी को बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाने का हक है, हमको रोक नहीं सकते। उस प्रत्येक हिंदू को जिसकी सनातन धर्म में आस्था है, उसको बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का अधिकार है। लेकिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने से पहले नीतीश कुमार ये बता दें कि उनकी सनातन में आस्था है या नहीं है, और सनातन पर जो प्रमुख नेता बोले थे उस पर उनका क्या कहना है। दरअसल कुर्मी समाज से आने वाले नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि पूर्वांचल के कुर्मी मतदाता को वो बीजेपी से तोड़कर खुद के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार फूलपुर, वाराणसी, अंबेडकर नगर या फिर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पीएम मटेरियल के तौर पर पेश करने की खुद को कोशिश, पूर्वांचल से लड़कर दिल्ली तक संदेश की कोशिश, पूर्वांचल में कई सीटों पर कुर्मी वोटर निर्णायक। दरअसल फूलपुर के बाद वाराणसी में सर्वे के जो नतीजे आए हैं, उससे जेडीयू खासी उत्साहित है। नीतीश की पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने उनके फूलपुर से चुनाव लड़ने को लेकर हो रहे सियासी मंथन को खुले तौर पर कबूल भी किया है। ऐसे में अचानक रोहनिया में नीतीश की रैली से हर कोई हैरान है। नीतीश कुमार फ्यूज्ड बल्ब है, जो टिमटिमा सकते हैं लेकिन पूरी रोशनी नहीं दे सकते, जो अपने राज्य में 44 सीट नहीं जिता पाया, जो मध्य प्रदेश में 10 उम्मीदवार खड़े किए तो किसी को 100 वोट, किसी को 200 वोट आए, तो वह यूपी में जाकर अखिलेश यादव की बदौलत कुर्मी का क्या वोट दिला पाएंगे। पहले से बीजेपी में हमारे सहयोगी दल में कुर्मी के पर्याप्त नेता हैं, और अगर आजमाना है किस्मत तो लड़े चुनाव नरेंद्र मोदी के खिलाफ।
पूर्वांचल को देश में सियासत के बड़े केंद्र के तौर पर जाना जाता है। यही वजह है कि नीतीश कुमार अब खुद को मोदी के कद के नेता के तौर पर दिखाने की कोशिश में हैं। हालांकि काशी में कांग्रेस भी प्रियंका के नाम पर मुहर लगा रही है। ऐसे में विपक्ष के लिए पूर्वांचल प्रयोग 24 के चुनाव में कितना असर डालेगा, ये वक्त की बात है। लेकिन इस बात को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता कि इंडी गठबंधन अब आपस में ही उलझ चुका है, वो भी सीट बंटवारे को लेकर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां पर रुकेंगे।